तो बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के धार में ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालने की कोशिश की गई है। रोकने के बावजूद जुलूस बरामद होने पर बवाल हो गया है। पुलिस और जुलूस में शामिल अफराद के बीच झड़प हुई। पुलिस ने लाठी चार्ज किया लोगों पर और कई अफराद इस झड़प में जख्मी हुए हैं। आपको बता दें, हालात काबू में करने के लिए पुलिस को बड़ी तादाद में तैनात किया गया है। तो आज ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस का एहतमाम किया जाता है। हालांकि मध्य प्रदेश में जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी गई है, इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने जुलूस निकालने की कोशिश की है, जिसके नतीजे में ये झड़प में तब्दील हो गई है। हालांकि पुलिस की तरफ से रोकने के बावजूद जुलूस बरामद होने पर बवाल हो गया है। पुलिस और जुलूस में शामिल अफराद के बीच झड़प हुई, जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया है और हालात को काबू करने के लिए पुलिस को बड़ी तादाद में तैनात किया गया है। इसी मामले पर तफसील हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त जुड़ गए हैं। मेहताब आलम, बताइए, खिलाफ वर्जी क्यों की गई आखिरकार? मुनज़्ज़ा, कुछ लोग जो है जोश में अपना होश खो देते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में चाहे मुस्लिम तंजीमें हों, वज़ीर आला शिवराज सिंह हो, इंतज़ामिया हो, सबकी तरफ से कहा गया था कि ईद मिलादुन नबी के जुलूस को जो है नहीं निकाला जाएगा। आपको प्रोग्राम करना है, प्रोग्राम कीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उसको पहुंचाइए। और मुस्लिम त्यौहार कमेटी की जानिब से, उलमाए दीन की जानिब से साफ तौर पर कहा गया था कि आज के दिन को आलमी अमन के तौर पर मनाया जाएगा। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और आलमी अमन की बात कर रहे हैं, तो आपको अमन का मुजाहरा करना चाहिए था। इंतजामिया ने कुछ चीज़ों की पाबंदी लगाई है। सिर्फ पाबंदी आप पर ही नहीं, इससे पहले जो दूसरे त्यौहार है वहाँ पर भी पाबंदी लगाई गई और किसी को जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं की। वहाँ पर इजाज़त नहीं होने के बावजूद भी धार में लोग जमा हुए और जब वहाँ पे पुलिस ने उनको मना किया तो उनमें बीच में झूमा झटकी हुई और वो इतनी बढ़ गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा कंट्रोल करने के लिए। हालात अब काबू में है और वहाँ पे किसी तरह की ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो एक इंतशार पैदा हुआ उससे लोगों में जो है नाराजगी देखने को मिल रही है कि ऐसे आखिर वहाँ पर जाने की क्या जरूरत थी, जब तमाम लोगों की तरफ से उलमाए दीन सबसे बड़े होते हैं, जो उलमाए दीन की जानब से, शहर काजी की जानिब से, तमाम लोगों की जानिब से मना किया गया था और इंतजामिया ने वहाँ पे 144 लगाई है। तो वहाँ पर इस तरह के शर पैदा करने की ज़रूरत क्या थी? और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आप पैगाम की बात करते हैं, पैगाम मोहब्बत की बात करते हैं, इत्तेहाद की बात करते हैं, इत्तेफाक की बात करते हैं, तो आपको वहाँ पर इंतजामिया का साथ देकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हसना को पेश करने की ज़रूरत थी। वहाँ पर इस तरह का शर पैदा करने की ज़रूरत नहीं थी। अब जो वहाँ पर इंतशार हुआ है, पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया है, हालात काबू में है। एहतियात के तौर पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है ताकि आगे किसी तरह का शरपसंदी न हो सके। बिल्कुल, लगातार सब्र और तहम्मुल से काम लेने की बात कही जा रही थी और लोगों का इस पर रद्द-ए-अमल भी दिख रहा था। हालांकि क्या मेहताब आलम, ऐसा हो सकता है क्योंकि कई जगह पर जुलूस निकालने को लेकर कुछ शरपसंद अनासिर अफवाह भी फैला रहे थे, तो क्या ये अफवाह के नतीजे में इतनी तादाद में लोग इकट्ठा हुए? ये लोगों के जो मेरी जो वहाँ पे मकामी लोगों से जो बात हुई, उनका ये कहना था कि जो है चंद लोग जो है इस वहाँ पे जमा हुए थे और ऐसा कि इस तरह से जो है अपना जुलूस की शक्ल में जो है वहाँ पे जो दरगाह मौला कमालुद्दीन वहाँ तक चले जाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा हो जाएंगे उसका अंदाजा नहीं था। लेकिन मुकामी तौर पर लोग एक के बाद एक जमा होते गए और वहाँ पर जब पुलिस ने उनको समझाने की कोशिश, वहाँ हटाने की कोशिश की, तो वहाँ पर जो इंतजार जो लोगों के बीच में हुआ उसकी वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मतलब आज ही मैं जब 12 बजे ने जो लाइव किया था, जो ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी के लोग मध्य प्रदेश के गवर्नर हाउस में जाकर वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की किताब पेश की कि आपका आज का दिन जो है खैर का दिन है, आज का दिन अमन का दिन है और इसी पैगाम में मोहब्बत को आम करने की जब जो है तमाम जगह पर ऐलान किया गया। भोपाल राजधानी में भी जुलूस बरामद नहीं किया गया। लोगों ने अपने घरों में जब परचम कुशाई की, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली गई। रात शाम को राजधानी भोपाल में और दूसरे शहरों में जलसा रखा गया और वो भी जलसा कोविड ज़ाब्ते के तहत रखा गया। और लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उससे मुस्लिम समाज में भी जो है एक नाराजगी देखने को मिली कि जिन लोगों ने भी ऐसा किया उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन पुलिस के जरिए जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया और लाठीचार्ज में एक शख्स की दाढ़ी पकड़ के जो खींचे गया है, उस पर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से हम भीड़ देख रहे हैं मेहताब आलम, वाकई में बड़ी तादाद में लोग जमा हैं। आखिर किस बुनियाद पर ये लोग जमा हुए हैं, खैर ये तो तहकीकात में ही पता चलेगा। वहीं मेहताब आलम, क्या कुछ लोगों की गिरफ्तार भी किया है पुलिस ने? इस हवाले से कुछ जानकारी?
पुलिस ने जो है कह रही है कि जो है कुछ लोगों ने इसमें जो पथराव किया है जी वीडियो की बुनियाद पर पुलिस जो है उसकी तफ्तीश कर रही है, लेकिन जी कुछ लोगों को इसमें लाठीचार्ज में जख्मी हुए हैं, उनको अस्पताल में जो है दाखिल किया गया है। अब ऐसे लोग की तादाद कितनी है, पुलिस जी किन लोगों पर कार्रवाई करती है, इसका इंतजार है। बिल्कुल, यानी कि अभी कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है, लेकिन पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि काफी तादाद में लोग देखे जा रहे हैं। ऐसे में माहौल खराब होने का अंदेशा भी जाहिर किया जा सकता है। हालांकि जिस तरीके से मेहताब आलम ने बताया कि अब हालात काबू में हैं और सब कुछ कंट्रोल कर लिया गया है। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में हिफाजती दस्ते मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन में मुसलसल मसरूफ हैं। मेंढर सब डिवीजन में मिलिटेंटों और हिफाजती दस्तों के दरमियान एनकाउंटर आज भी जारी है। मेंढर के जंगलाती इलाके भट्टाधौरिया में वक्फे से गोलाबारी हो रही है। आर्मी चीफ नरवणे ने आज इलाके का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। फौज इस ऑपरेशन के लिए रॉकेट लॉन्चर, हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। आज पहुंची है भाटादूनिया के एनकाउंटर साइट के बिल्कुल नीचे। आपको ये दिखाने के लिए कि पिछले 5 दिनों से जो ऑपरेशन चल रहा है वो ऑपरेशन डिले क्यों हो रहा है। ये देखिए, हम जहाँ खड़े हैं ये नाला है और यही नाला जो है ऊपर जंगल से यहाँ तक आता है और इसमें आप देखेंगे कितने बड़े बड़े जो है यहाँ पर पहाड़ हैं, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पर, और ऐसे पत्थर हैं कि अगर इनके पीछे कोई छुप जाए तो नज़र नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि मैं इस समय आपको नज़र नहीं आ रहा हूँ कैमरे में, और इसी तरह के जो पत्थर हैं उनके पीछे अगर नाले में कोई छुप जाएगा तो उसको सुरक्षा बल ढूंढ नहीं पाएंगे। ऐसे ही कई स्थान हैं जहां पर वो छुप सकते हैं। एक तो पीछे जंगल और दूसरा इस तरह के जो जगह छुपने की है उन जगहों का ही दहशतगर्द पिछले 5 दिनों से फायदा उठा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर अगर 4 से 5 लोग भी छुप जाएंगे तो जो हिफाजती दस्ते हैं वो उनको ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसा ही ट्रेन जो है जहाँ एनकाउंटर चल रहा है ऊपर वो ऐसा ही ट्रेन है और जहाँ पर इसका जो फायदा लगातार दहशतगर्द उठा रहे हैं, क्योंकि एक तो नाला है और उसके साथ जंगल है जिसका लगातार दहशतगर्द फायदा उठा रहे हैं। और यहाँ पर जो इतने बड़े पत्थर हैं इनमें जो बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल फौज कर रही है उसको भी वो नुकसान नहीं पहुँचा सकते दहशतगर्दों को, क्योंकि अगर इतने बड़े पत्थर के पीछे आरएल भी पड़ता है तो उसको असर नहीं होता है। हम आपको दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि ये ऑपरेशन इसलिए लंबा हो रहा है कि यहाँ के हालात कुछ ऐसे हैं, ज़मीनी हालात आपको न्यूज़ 18 लगातार दिखा रहा है कि इस ऑपरेशन के लंबा होने के कारण क्या है, क्योंकि पहले ही 4 जवान जो हैं हिफाजती दस्ते खो चुके हैं और वो अभी नहीं चाहते कि आगे और नुकसान हो। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18, भाटाधूनिया, पुंछ। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के 2 मामलों की जांच एनआईए करेगी। एनआईए हेडक्वार्टर के हवाले से यह खबर आ रही है। माखन लाल बिंद्रू और बिहार से ताल्लुक रखने वाले वीरेंद्र पासवान के कत्ल मामले की जांच अब एनआईए करेगी। इन कत्ल के मामलों के पीछे पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीमों की मुनज़्ज़म साजिश का शुबा जाहिर किया जा रहा है। यूपी असेंबली इंतखाबात 2022 से पहले कांग्रेस ने नया नारा दिया है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा सामने आया है। प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने कहा कि हमें खवातीन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। कांग्रेस यूपी में 40% टिकट खवातीन को देगी। आज हमारी पहली प्रतिज्ञा के बारे में बात करना चाहती हूं मैं। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। ये फैसला हमने किस लिए किया? जब मैं 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश प्रचार के लिए आई थी तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां मेरे से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के नियम कानून, हॉस्टल के नियम कानून उनके लिए अलग थे और पुरुषों के लिए अलग। ये निर्णय उनके लिए लिया है। ये निर्णय मैंने उस महिला के लिए लिया है
जिसने गंगा यात्रा के दौरान मेरी नाव को वापस तट पर बुला के कहा कि मेरे गांव में पाठशाला नहीं है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। यह निर्णय उस लड़की, प्रयागराज की एक लड़की पारो के लिए लिया गया है, जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि दीदी बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूँ। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय चंदौली में जो शहीद एयरफोर्स के पायलट हैं, उनकी बहन वैष्णवी के लिए है, जिसने मुझे कहा कि उनके भाई शहीद हो गए हैं लेकिन वो पायलट बनना चाहती है। यह निर्णय उन्नाव की उस लड़की के लिए है जिसको जलाया गया, मारा गया, उसकी भाभी के लिए है जो आज भी संघर्ष कर रही है उसका, और उसकी 9 साल की भाभी की बेटी के लिए है जिसको स्कूल में धमकाया गया था। ये निर्णय हाथरस की उस माँ के लिए है जिसने मुझे गले लगाकर कहा कि उसको न्याय चाहिए, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। महकमा मौसमियात ने केरल में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, कोट्टायम, इदुक्की और पलक्कड़ जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कन्नौर और कासरगोड में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुसलसल बारिश की वजह से रियासत के आबी ज़खायर लबाब हैं। आज इदुक्की डैम के 2 गेट भी खोले गए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ मुल्क में दूध का इनकलाब लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर हम आपको बताते हैं कि किस तरह से अमूल ने वक्तन फवक्तन मुल्क और बैरून मुल्क में कामयाबी के साथ अपना पैगाम पहुंचाया है। अमूल ने अपनी मसनूआत के बारे में मुख्तलिफ अंदाज में लोगों तक जानकारी पहुंचाई है। अमूल का हर इश्तिहार एक नई कहानी सुनाता है। अमूल एक मुनफरिद और दिलचस्प अंदाज में अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। आइए अमूल की एक अनमोल कहानी देखते हैं। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बल्ले ने दुनिया में धूम मचाई। 1998 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सचिन महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन से मिले। ब्रैडमैन सचिन को क्रिकेट की दुनिया में अपना सच्चा उत्तराधिकारी मानते थे। अमूल ने 1998 के अपने विज्ञापन में लिखा कि दोनों ब्रैडमैन हैं। संदेश था कि दोनों महान हस्तियों को अमूल बटर लगी ब्रेड पसंद है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। आपको बता दें कि अहले आलम के मुरादों की सहर हुई, दिलों की कलियां खिल गईं और गुमराहों को हादी मिला और टूटे दिलों को सहारा मिला। जी हां, आज 12 रबीउल अव्वल है। एक रिवायत के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफा हुई। रबीउल अव्वल के दोशंबे के दिन मौसम बहार के मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत हुई। इस मौके पर सीरत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा और विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों से जलसो जुलूस का एहतमाम जारी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने का अहद किया जा रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात में से एक दूसरे से उल्फत व मोहब्बत करना, हमदर्दी व गमो गुसारी और हुब्बुल वतनी शामिल है। हुक्म जारी किया उसके मुताबिक हम चल रहे हैं और इस बार भी हमारे को जुलूस की इजाज़त नहीं मिली है तो हमने जुलूस नहीं निकाला। उसकी जगह हमने मस्जिदों को अपने सजाया है, अपने इलाके को सजाया है और पूरी रोशनी से नहला दिया इलाके को। और उसकी जगह हमने 30 देग बिरयानी का लंगर कर
गरीबों में और सब लोगों में तकसीम कर रहे हैं और लंगर तैयार हो रहा है। आप देखिए, ये लाइव दिखाया होगा आपको। तो इसमें हमारी कोशिश यही है कि हर आदमी यहाँ से खाना खा के जाए। वहीं ईद मिलादुन नबी के मौके पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज यौम पैदाइश है और हमें सबको अहद लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया जो दहशतगर्दी है, आतंकवाद है, अराजकता है, उससे फ्री हो और ऐसे लोग की मज़हब को सुरक्षा कवच बना करके, आतंकवाद का चोला पहन करके और इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं, लहूलुहान कर रहे हैं, उनको सबक मिले और उनका खात्मा हो। वहीं पूरे जम्मू कश्मीर में भी जोशो अकीदत के साथ ईद मिलादुन नबी मनाया गया। मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। दरगाह हजरत बल पर गुज़िश्ता रात शब ख्वानी का एहतमाम किया गया और खुसूसी दुआएं की गईं। यहाँ दुरूद व अज़कार की मजालिस पूरी रात जारी रहीं और सुबह अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने दरगाह हजरत बल पर फज्र की नमाज अदा की। नमाज के फौरन बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार मुक़द्दस का दीदार किया गया। उसके बाद दिन भर हर नमाज के बाद आसार शरीफ और का दीदार कराया जा रहा है। लोग अमन और खुशहाली और अपनी निजात के लिए दुआ कर रहे हैं। कोविड के चलते महदूद तादाद में ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों को मज़ारात और मसाजिद में जमा होने की इजाज़त दी गई है। इस दौरान लोग कोविड प्रोटोकॉल्स पर अमल करते हुए दिखाई दिए। मुख्तलिफ इलाकों में जश्न विलादत के हवाले से जुलूस निकाले जा रहे हैं। फतेह कदल में भी ऐसा ही एक जुलूस बरामद हुआ। रसूल पाक से इश्क के इजहार के लिए यहाँ नारेबाजी की गई। मुल्क के आईटी शहर बंगलुरु में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद हो रहा है। कोरोना वबा की वजह से जुलूस नहीं निकाला जा रहा है, लेकिन इंसानियत की एक बड़ी खिदमत यहाँ देखने को मिल रही है। आशिकाने रसूल खून अतिया देकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मना रहे हैं। जामा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के तहत ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया है। बड़ी तादाद में नौजवान रजाकाराना तौर पर खून का अतिया पेश कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे ने इस समाजी खिदमत का जायजा लिया। नामदार ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। जश्न ईद मिलादुन नबी के इस मौके पर आज बेंगलुरु में जुलूस का एहतमाम नहीं किया गया है। कोरोना वबा की वजह से हुकूमत ने जुलूस के लिए इजाज़त नहीं दी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर खिदमत खल्क़ का खूबसूरत मंज़र देखने को मिल रहा है। जुलूस के बजाय मस्जिद क़ादरिया क़ुद्दूस साहब ईदगाह में ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया है। हुकूमत की तरफ से जुलूस का हमें परमिशन नहीं मिला है, तो हम लोग यहाँ पे क़ुद्दूस साहब ईदगाह में जो शहर के दीगर हिस्सों से जुलूस वगैरह जमा होते थे, तो उन्हीं को साथ लेकर तकरीबन 30 तंजीमों को हम लोग साथ लेकर जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के सेरे सरपरस्ती में आज यहाँ पे ये ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग मुनक्किद कर हैं। यहाँ तक कि जो लोकल पुलिस फोर्स है वो भी उनके नुमाइंदों को भेजकर वो भी एक ब्लड डोनेशन में हमारा साथ दे रहे हैं यहाँ पे। तो इस मकसद ये है कि वी वांट टू गिव आउट मैसेज ऑफ पीस, कम्युनल हारमोनी एंड नेशनल इंटीग्रेशन के मैसेज से ही अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे आज मुनक्किद कर रहे हैं। तो सिक्सी से यहाँ पर आया था हमारे दोस्तों मिलने के लिए। ये देखा आज मैं मंजर है, ये बहुत खुशी हुई मुझे। एक हमारे दुनिया को ये पैगाम देने का है, एक अच्छा ये इस तरह का एक अच्छा काम ऐसा हो रहा है। इससे अच्छा मौका हमने नहीं देखा, तो आज ही का दिन चुने हमने, इसलिए ब्लड डोनेशन कैंप किए हैं। माशाल्लाह बहुत हाईली सक्सेसफुल है, सारे तबकों को लेके काम कर रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रहमतुल लिल आलमीन है, पूरे आलम के लिए रहमत बन के आए।
सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ जो है ना, जो खून आजकल जो है ना कोरोना की वजह से बहुत कम मिल रहे हैं। ये जुलूस की इजाज़त नहीं देने की वजह से जो है गवर्नमेंट गाइडलाइंस के कुछ कानून हैं, तो इसलिए हम इसको फॉलो करने के लिए जो है सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग आउट प्रोसेशंस एंड ऑल, तो हमने ये सोचा कि भाई आज के नौजवानों को जो है यहाँ पे बुला के जो है ब्लड कैंप का एक ड्राइव स्टार्ट करें। तो खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए और देखिए क्रिप्टो की समझ को। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना रावत और स्वागत है आपका क्रिप्टो करेंसी के हमारे इस खास शो में, जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए क्रिप्टो से जुड़ी हफ्ते भर की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि क्रिप्टो एक्सचेंज कितने तरह के होते हैं। आप क्रिप्टो एक्सचेंज पर क्रिप्टो खरीद बेच और एक्सचेंज कर सकते हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंज का एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है जो एक कंपनी द्वारा सेंट्रली गवर्नड होता है। एक्सचेंज आपको क्रिप्टो में ट्रेड, इन्वेस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म ऑफर करता है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ये नॉन कस्टोडियल एक्सचेंज है जिनके पास कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग अथॉरिटी नहीं है। ये क्रिप्टो को क्रिप्टो ट्रेड ऑफर करता है। ये यूजर को ज्यादा प्राइवेसी देता है और एक्सचेंज के हैक होने पर उनके फंड के चोरी को जाने की संभावना को रोकता है। हाइब्रिड एक्सचेंज, जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का कॉम्बिनेशन है। हाइब्रिड एक्सचेंज फास्ट ट्रांजैक्शन स्पीड ऑफर करते हैं, ये सिक्योरिटी रिस्क को कम करते हैं और किसी कंपनी पर निर्भर होने के बजाय कस्टमर के एसेट को ब्लॉकचेन के जरिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। फिर ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए, तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।